नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। पहली बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको सीधे पहले लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पे योगी आदित्यनाथ सरकार के 2 साल पूरे हुए। क्या कह रहे हैं सुनिए। 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम सबको प्राप्त हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान हमारी सरकार 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश प्रदेश के अंदर कराने में सफल हुई है, जबकि 2007 से 12 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उस समय प्रदेश के अंदर केवल 56,000 करोड़ रुपए का निवेश हो पाया था। 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कुल 57,000 करोड़ रुपए का निवेश निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का कुल प्रदेश के अंदर हो पाया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान, यानी इन 10 वर्षों में जितना निवेश नहीं हुआ उससे भी 50% अधिक निवेश मात्र 2 वर्ष के अंदर हमारी सरकार प्रदेश के अंदर कराने में सफल हुई है। स्वाभाविक रूप से निवेश होगा तो निवेश के कारण प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी की बेहतर संभावनाएं प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होती भी दिखाई देंगी। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान निवेश का जो बेहतर माहौल हमारी सरकार बनाने में सफल हुई, हमारी टीम बनाने में सफल हुई, इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के अंदर 15 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार और नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर बनाने में हम लोग सफल हुए। उत्तर प्रदेश को अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति हो सके, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोग अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सकें, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के कार्यक्रम को पहली बार हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2018 को पहली बार 68 वर्षों के बाद अपनी स्थापना दिवस का कार्यक्रम संपन्न किया। 68 वर्षों के बाद स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक अभिनव कार्यक्रम लागू किया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के हमारे लोक कल्याण संकल्प चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए जो घोषणा हुई थी, उस क्रम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना ने प्रदेश के अंदर 6 लाख से अधिक परंपरागत लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने के लिए जहां प्रेरित किया, वहीं 1,78,000 से अधिक सूक्ष्म लघु उद्यम में कार्य करने के लिए जो नौजवान कार्य कर रहे थे, उन्हें 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लोन भी वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के दूसरे वर्ष में, इस वर्ष जनवरी 2019 में, 24 जनवरी 2019 में हम लोगों ने एक दूसरी नई अभिनव योजना प्रारंभ की। इस प्रदेश के अंदर हमारे 60,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और 60,000 से अधिक इन ग्राम पंचायतों में या शहरी क्षेत्र में भी हमारे पास जो 653 नगर निकाय हैं। आप देखते होंगे जो हमारे परंपरागत पेशे से जुड़े हुए, जो हमारे पहले से ही उद्यमी नहीं कह सकते, लेकिन जो कारीगर रहे हैं, हस्तशिल्पी रहे हैं, मोची है, नाई है, धोबी है, कहार है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, इन सभी को, कुम्हार है, इन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की एक अभिनव योजना प्रारंभ की। विश्वकर्मा श्रम सम्मान इन सभी अपने परंपरागत पेशे से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों की प्रोत्साहन के लिए उनका निश्चित प्रशिक्षण के दौरान उसे निश्चित मानदेय और मानदेय के साथ ही फिर उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना या स्टार्टअप की किसी योजना के साथ जोड़ करके उसे अपना कारोबार स्वयं प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित करना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 जनवरी 2019 से हमने योजना प्रारंभ की और पहले ही दिन हमारे प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम हमने संपन्न किया, उसमें पहले ही उसमें
15,000 इन क्षेत्रों से कार्य करने वाले अलग अलग हस्तशिल्पी को प्रोत्साहित करने में हम लोग सफल हुए। तो अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ बहरहाल पहली बहस का रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव जोर पकड़ चुके हैं, लेकिन चुनावी फोकस चौकीदारों पर चला गया है। कांग्रेस ने चौकीदार चोर है का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने उसी को कैश कराने की कोशिश की। अब इसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी भी कूद पड़ी हैं। प्रियंका ने कल कहा कि चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, किसानों के नहीं होते हैं। सवाल यह है कि बोट यात्रा के जरिए प्रियंका कांग्रेस का बेड़ा पार लगा पाएंगी और क्या ये चौकीदार कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत तो नहीं बनेगा। इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस हम लोग करेंगे।